नमस्ते बिहार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और झारखंड स्थापना दिवस को लेकर राज्य में विशेष तैयारी है। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई कार्यक्रमों को लॉन्च करने वाले और झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम के कार्यक्रम पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के 3 विभूतियों को सीएम करेंगे सम्मानित और भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित करेंगे। हाई स्कूल में नवनियुक्त 680 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जाएगा और आज स्थापना दिवस को लेकर विशेष तैयारी है। साथ ही सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत लाभुकों को लाभ भी मिलेगा और जनजातीय भाषा पर प्रकाशित चित्रात्मक बाल पुस्तकों का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही सहाय योजना के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुभारंभ करेंगे और फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के दूसरे चरण का आज शुभारंभ होगा। साथ ही आपको बता दें कि फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के नए वेब पोर्टल का उद्घाटन आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भी शुभारंभ होगा। तो स्थापना दिवस को लेकर विशेष तैयारी और आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं अधिकार। और साथ ही आपको बता दें कि आज हेमंत सोरेन डिजास्टर रिकवरी ऑन क्लाउड फॉर झारखंड स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। और आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक तारीख है। आज धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती है और केंद्र सरकार ने इसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री इस संग्रहालय का आज ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे भारत के आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उलगुलान के नायक, शक्ति और साहस के परिचायक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने इतिहास में क्रांति की लौ जलाई। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह यानी उलगुलान का नेतृत्व किया। उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा ने रांची जेल में 9 जून 1900 को आखिरी सांसें ली। जहां धरती आबा ने अंतिम सांस ली थी, ये वही जेल है जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संग्रहालय बनाया गया है। समूचे जेल परिसर को उसी दौर के लुक में सजाया गया है। झारखंड के आदिवासी वीर योद्धाओं की जिंदगी को प्रतिमा और चित्रों में दिखाने की कोशिश की गई है। उस दौर में उनके रहन सहन और समाज को भी दिखाया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा के अलावा झारखंड के दूसरे वीर योद्धाओं की जिंदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ऑडियो, वीडियो, विजुअल के जरिए भी पर्यटकों को पूरी जानकारी दी जाएगी। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड स्थापना दिवस समारोह के एक दिन पहले पुलिस अलंकरण दिवस परेड का आयोजन जैप-1 ग्राउंड में किया गया और समारोह में 57 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया और इस बार भी जगुआर के जवान पदक पाने में सबसे आगे रहे। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे। ये तस्वीरें हैं झारखंड पुलिस अलंकरण दिवस परेड समारोह की, जहां बारिश के बावजूद जवान उत्साह के साथ परेड में शामिल हुए। जवानों ने सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में साल 2020-21 के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक CID के इंस्पेक्टर रैंक रविकांत प्रसाद को मिला। वहीं मुख्यमंत्री वीरता पदक 27 पुलिस कर्मियों को दिया गया, जिसमें 16 जागुआर के जवान शामिल रहे। सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक से 29 जवानों को सम्मानित किया गया, जिसमें 10 जागुआर के जवान शामिल रहे। समारोह में DGP ने पुलिस जवानों की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। DGP ने दावा किया है कि झारखंड पुलिस को इस साल नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि श्रीमान के दिशा निर्देशन में यह वर्ष झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धियों का वर्ष रहा है। वर्ष 2021 में राज्य में अब तक नक्सलियों एवं राज्य पुलिस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच कुल 29 मुठभेड़ हुए हैं। मुठभेड़ों के क्रम में 5 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 15 लाख का इनामी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन का रीजनल कमेटी मेंबर बुद्धेश्वर राव और 10 लाख का इनामी नक्सली PLFI संगठन का जोनल कमांडर शनिचर सोरेन भी शामिल हैं। अलंकरण दिवस परेड समारोह में सीएम ने जवानों की हौसला अफजाई की। सीएम ने कहा, जवानों और अधिकारियों पर सबको गर्व है। साथ ही हेमंत सोरेन ने वैसे युवाओं से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की जो रास्ता भटक गए हैं। कई नौजवान कई हालातों के वजह से मुख्य धारा से भटक जाते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार आपके लिए सदैव दरवाजा खोल के रखी है। आप मुख्य धारा में आए, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार और सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगी। जैप-1 ग्राउंड में आयोजित अलंकरण दिवस परेड हर साल खास होता है। बारिश के बीच जवान अपनी परंपरा को निभाते हुए परेड में शामिल हुए। समारोह में जवानों का हर कदम यादगार बन गया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अब बात पंचायत चुनाव की। बिहार में आज पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान होगा। 903 पंचायतों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 37 जिलों के 63 प्रखंडों में वोटिंग के लिए 12,786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 27,730 पदों के लिए 1,05,658 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए 72,85,000 से ज्यादा वोटर हैं। और इधर नालंदा जिले के नूरसराय और चंडी प्रखंड में पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है और नदियौन पंचायत के बूथ नंबर 82 से देखे संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। इधर आज नालंदा जिले के नूरसराय और चंडी प्रखंड में 7वें चरण की पंचायत चुनाव हो रही है, जहां देख सकते हैं कुल 30 पंचायतों के लिए आज चुनाव हो रही है, जहां 421 मतदान केंद्र बनाया गया है। अब देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो है सभी मतदान जो पीठासीन पदाधिकारी है, कर्मी हैं, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मतदान शुरू हो रही है। अब देख सकते हैं किस तरह से
यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से जो है व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही हो रही है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मतदाता भी आए पहुँच चुके हैं और यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर जानते हैं इन मतदाताओं से किस मुद्दे पर आज वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। ये बताया जाए आप लोग किस मुद्दे पर आज वोट डालने के लिए? हम लोग तो पंचायत में विकास के मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए हैं। क्या अपील करना चाहते हैं वोटरों से कि जो लोग बाहर घरों में हैं बाहर निकल कर वोट डालें? हाँ, वोट डालने से क्या होगा, मतदाता जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से पंचायत का विकास होगा। जनप्रतिनिधि अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पे विद्यार्थी को जो कहता है पंचायत का विकास होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। यहाँ पर और हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताया जाए आप लोग किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आज पहुँचे? आज खासकर सुबह सुबह गांधी जी की विचारधारा ग्राम पंचायत से ही विकास होना है, इसलिए विकास धारा पर हम लोग वोट देने आए हैं। क्या अपील क्या करना चाहते हैं जो घर में वोटर अभी जो उपस्थित है यहाँ पर पहुँचे? सभी अब मतदाता हैं जो समय पर ही वोट दे देंगे। क्या नाम आपका? ब्रिजेंद्र कुमार वत्स। तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मतदाता हैं जो सुबह सुबह यहाँ पहुँच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग घरों में जो हैं वो बाहर निकलें और मतदान करें। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और दानापुर के फुलवारीफ प्रखंड के पंचायत चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है और शाम 5 बजे तक मतदान होंगे और वोटिंग के लिए 254 बूथ बनाए गए हैं। क्या कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी हो जो सबका काम करे। वैसा ही प्रत्याशी चाहते हैं। यस। इस बार जो है ईवीएम से दे रहे हैं पंचायत का पहली बार। हाँ, ईवीएम से दे रहे हैं। सुविधा होगा? हाँ, बहुत सुविधा होगा। काफ़ी सुबह में पहुँचे हैं। हाँ, देखें कि मॉर्निंग वॉक में सबसे पहले दे दें वोट, पहला वोट दें भाई, इस कैंडिडेट को दें। बिना बरस किए हुए आए मॉर्निंग वॉक करके, सोचे कि अपना वोट दे के निश्चित होगी। और पटना से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 50 लाख की सरकारी दवा बरामद की गई है। एक घर से दवाइयां बरामद की गई है। ड्रग्स डिपार्टमेंट और पटना पुलिस की कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर जहां पटना से आपको बता रहे हैं 50 लाख की सरकारी दवा बरामद की गई और एक घर से बरामद हुई है दवाइयां। ड्रग्स डिपार्टमेंट और पटना पुलिस की कार्रवाई की गई है और बीएम दास रोड के एक घर में मिली है दवाइयां। गुप्त सूचना के आधार पर देर रात हुई कार्रवाई और दवा कहां से लाई गई है इसकी जांच जारी है। बिहार एटीएस ने आर्मी के जवान को हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार जवान का नाम गणेश है जो फिलहाल पुणे में तैनात है और आरोप है कि उसने पाकिस्तानी महिला को सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी भेजा करता था। हनी ट्रैप मामले में सेना का जवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को देता था जानकारी, साझा करता था गोपनीय दस्तावेज। इस जिप्सी में वो शख्स बैठा है जिसके ऊपर सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो देश के राज दुश्मनों को देने लगा। आईबी की सूचना पर बिहार एटीएस ने गणेश कुमार मुकेश नाम के सेना के जवान को गिरफ्तार किया है जो सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान की एक महिला को भेजा करता था। जानकारी है उसके मुताबिक गणेश जो है वो लगातार सेना से जुड़े हुए अहम जानकारी जो है वो पाकिस्तान में बैठी एक महिला को साझा कर रहा था, उसे वो मुहैया करा रहा था और इसी बात की जानकारी जो है आर्मी इंटेलिजेंस को हुई और आर्मी इंटेलिजेंस ने जो है इस जानकारी को एटीएस से साझा किया। नालंदा जिले के अस्थावा गांव निवासी गणेश कुमार मुकेश सेना में मेडिकल कोर का जवान है। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के पुणे में है। आईबी की रिपोर्ट पर छठ के 2 दिन पहले से ही बिहार एटीएस की टीम जवान के पीछे लगी थी। पुष्टि होने पर रविवार दोपहर को एटीएस ने दानापुर इलाके से आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया।
कहा यह भी जा रहा है कि सेना के कई अहम दस्तावेज के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स, कई पिक्चर्स जो हैं वो गणेश ने पाकिस्तान में बैठी अपने जो महिला थी जिसके संपर्क में वो लगातार था उसे वो मुहैया करा रहा था। आरोपी जवान गणेश से खगौल थाने में पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो उसने पाकिस्तानी महिला के साथ कई अहम जानकारी साझा की है, जिससे उसकी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी, जब वो राजस्थान के जोधपुर में पोस्टेड था। गणेश उस महिला से फोन पर भी बातचीत करता था, जिसने खुद को नेवी की मेडिकल टीम का स्टाफ बताया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और इधर दानापुर में सुल्तानगंज मोहल्ले में बम ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट मोहम्मद सुलेमान के घर में हुआ और अब एटीएस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें दानापुर इलाके के जनकधारी स्कूल के पीछे सुल्तानपुर मोहल्ले के जहान खान रोड की है, जहां मोहल्ले के तंग गलियों में बने एक घर में अचानक हुए धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि मोहल्ले के लोग खौफ और दहशत से कांप गए। घर की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। घर के ऊपर लगा एल्बेस्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के घरों में लगे कांच के शीशे भी टूट गए। देखिए, यही वो मकान है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। धमाके की खबर मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका कैसे हुआ है। देखें कि ये है ना कुछ लोग जा रहे हैं तो मैं इनके पास गई। इनका अंदर का दीवार जो है थोड़ा गिरा हुआ है और ये खून से बिल्कुल लथपथ थी। इनको लेकर के हम हॉस्पिटल आए। जिस मकान में धमाका हुआ है वो मोहम्मद सुलेमान का है और उस मकान में उसके 4 बेटे रहते हैं, जिसमें से आर्मी के ठेकेदार मोहम्मद शफीक और मोहम्मद ओन दोनों के घर को बम ब्लास्ट से नुकसान हुआ है। इस धमाके में शफीक का बेटा शाहिद अब्दुल्ला, पत्नी आयशा, मां सबदरीन खातून और तौसिक की मां जायदा खातून घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए आनन फानन में दानापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने चूल्हा के पास बैग लगा के फटा और चूल्हे के पास थे ना पीछे वाला दीवार गिरा। विस्फोट के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। अब तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग पाया है और न ही पुलिस ब्लास्ट के पीछे की वजह बता पा रही है। मोहम्मद सुलेमान है, बुजुर्ग हैं, उनका ही घर है, उनके 4 बेटे हैं। इसी घर में एक आवाज़ हुई और एक धमाके की सूचना मिली थी। मौके वारदात पर हम लोग आए थे। एसपी जो दानापुर है उन्होंने इसका मुआयना किया। सिटी एसपी पहुँचे, मैं भी आया हूँ। एफएसएल की टीम आई है। एफएसएल टीम इसको एनालाइज कर रही है और आसपास का जो क्षति हुआ है उसको देख रही है। उसका रिपोर्ट आने के पहले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इस बारे में। ऐसे में सवाल है कि मकान में ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या घर के भीतर बम रखा हुआ था? क्या पुलिस मोहम्मद ओन से पूछताछ की है? क्या मोहम्मद शफीक ने पुलिस को कुछ बताया है? ब्लास्ट के पीछे की गुत्थी इन सवालों के जवाब के साथ ही उलझी हुई है, जिसे सुलझाना बाकी है। पुलिस ने जांच का जिम्मा एफएसएल की टीम पर सौंप दिया है। ऐसे में एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ब्लास्ट कैसे हुआ था। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। रिंटू सिंह की पत्नी के मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथ ही अनुलिका सिंह ने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है और सीबीआई से जांच कराने की इस पूरे मामले पर मांग की गई है। प्रशासन से हमको विश्वास नहीं है। सीबीआई जांच करवाएगी और शुरू से ये नहीं कि अब हुआ है तो अभी से स्टार्ट करेंगे। भुट्टन सिंह जहां से भी है वहीं से स्टार्ट हो। और समस्तीपुर पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की है। साथ ही एक ट्रक के साथ 2 पिकअप वैन, एक बोलेरो और एक कार को भी जब्त किया है। एसपी ने बताया कि करीब 3000 लीटर शराब जब्त की गई है, जो हरियाणा से लाई जा रही थी। हालांकि पुलिस की छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार हो गए। एक ट्रक दारू, कई पिकअप और मोटरसाइकिल पकड़े गए हैं, जो कि वहाँ पे दारू का अनलोड कर रहे थे। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इसका लिंक हरियाणा से आया है। तकरीबन 3000 लीटर से ऊपर का शराब है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।